ये हैं शीला रमन, हमारी वो एंटीक्स एक्सपर्ट। मिस्टर दीक्षित को जो आपने ट्रेजर्स दिए, मैंने उसका डिटेल में एनालिसिस किया और उसके बाद मैंने कैलकुलेट किया कि खजाने की जो कीमत मिस्टर दीक्षित के पास आई वो 1000 करोड़ नहीं, 650 करोड़ होगी। You mean 350 करोड़? और उसके लिए तो और खजाना लगेगा, और उसमें कम से कम 2-3 महीने और लग जाएंगे। और टाइम ही तो नहीं है हमारे पास, खासकर आपके पास। एक काम कीजिए ना, एक ही बार में एक ऐसा हाथ मार दीजिए जिससे कि हमें 350 करोड़ मिल जाए। The Great Mughal Diamond, 787 कैरेट। हिंदुस्तान में अब तक का सबसे बड़ा डायमंड। इस म्यूजियम में है ये? किसी भी म्यूजियम में नहीं। इनफैक्ट कोई नहीं जानता ये हीरा कहाँ है। आखिरी बार ये शाहजहां के दरबार में देखा गया। तो अब हम शाहजहां के दरबार से इसे चुराएंगे। मुगल दरबार की हिफाजत के लिए हजारों की तादाद में फौज तैनात हो, इसलिए कुतुब शाही खदान को निशाना बनाना ही बेहतर। वहां सैनिक होंगे लेकिन उतने नहीं जितने मुगल दरबार। ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा? रोशनी, तू रोशनी को देख के मुस्कुरा रहा था। पसंद करता हूँ इसको। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर ना पसंद करने वाली कोई बात ही नहीं है तुम में। अब जब तुमने मुझे इस टॉपिक में खींच ही लिया है, उसका नाम तो बता दो। उसका नाम ये लो, कॉफी। चल बाद में बताता हूँ। इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, याद रखना। और आज नहीं तो कल तुम्हें बताना तो पड़ेगा ही, स्वीटी। तुम्हें कोई आइडिया भी है तुम क्या कर रही हो? ये आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगी स्वीटी। क्या मतलब? अरे वो तुम्हें पसंद करता है। जरूर तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, इसलिए अरे उसने मुझसे खुद कहा है, तुम हो कि उसे चढ़ाई जा रही हो। स्वीटी डार्लिंग। माय गॉड। तू जानना चाहती थी ना कि वो कौन सी लड़की जिसे मैं पसंद करता हूँ? वो लड़की तू है। भाई मैंने उसे बता दिया। What the jack? बचा लो, मुझे बचा लो। मैं जानता हूँ शाही खजाना किधर है, मैं वहां ले चलूंगा। तिजोरी के बारे में क्या जानते हो? अरे यार, ये मामूली सा मुजरिम है भाई, जेल में बंद है। इसको क्या पता कि तिजोरी कहाँ पे है यार। चले यहाँ से। मामूली मुजरिम? मैं इस सल्तनत का वजीर हुआ करता था। पर हीरा है कहाँ? यहाँ सभी कुंडों में हीरे हैं। यहाँ आपको कौन सा चाहिए? वो सबसे बड़ा हीरा। वो हीरा उस तरफ। हीरा हीरा। आजाद कराने के लिए शुक्रिया दोस्त, अब मुझे निकलना चाहिए। अरे अपना नाम तो बताते जाइए दोस्त। मेरा नाम मीर मोहम्मद सैयद अर्दिस्तानी। अलविदा। वो आदमी जिसने द ग्रेट मुगल डायमंड को शाहजहां के दरबार में पेश किया था, जानते हो उसका नाम क्या था? मीर जुमला। तो और मीर जुमला का असली नाम था मीर मोहम्मद सईद अर्दिस्तानी। हीरा दिखाइए। गलत किया, बहुत गलत किया आपने प्रोफेसर साहब। आपने इतनी बड़ी गलती होने कैसे दी? हा? अरे मुझे तो लगता था कि आज भी आपको अपने परिवार से बड़ा लगाव है, पर वो हीरा हम जरूर लाएंगे, आज नहीं तो कल उसे ला कर लाएंगे। बस आप हमें ये बताइए कि हमारी फैमिली कहाँ है। ये भावनाओं का आवेग आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है प्रोफेसर साहब। आपको वास्तव में लगा कि मैं ऐसा ग्राहक हूं जो आपको इतनी छूट दे देगा? प्रोफेसर साहब,
ठीक है, आपको यह जानना है कि आपका परिवार कहां है ना? मैं बता देता हूं, प्रतीक्षा में है, मृत्यु की प्रतीक्षा में। क्या? जी, मैं उन्हें एक ऐसी जगह छोड़ आया हूं, एक ऐसी काल कोठरी में जहां मृत्यु उनके चारों ओर मंडरा रही है और बड़ी तेजी से उनके निकट आ रही है। और बस देखते ही देखते वो उन्हें आपसे सदा के लिए छीन लेगी। हां, बस आप एक ही हो जो उन्हें बचा सकते हैं और मृत्यु से पहले उन तक पहुंच सकते हैं। अरे, आप तो चुप हो गए। आप जानना नहीं चाहेंगे वो जगह कौन सी है? हाँ? ये बेहुदा खेल खेलना छोड़िए सचिन। कहां है हमारी फैमिली? खतरे में। केडी, सॉरी अधीर, वो आपकी गलती नहीं थी। आपने तो पूरी कोशिश की थी। चलिए, हीरा वापस ले आते हैं। इस हीरे को मीर जुमला नामक एक ईरानियन एडवेंचर ने चुराया था। वैसे जुमला एक बहुत ही गरीब तेल व्यापारी का बेटा था, पर बहुत ही कम उम्र में उसने एक हीरो के व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया था। दौलत और ताकत की भूख ने उसे गोलकोंडा का सबसे बड़ा हीरो का व्यापारी बना दिया था और देखते ही देखते कुतुब शाही सल्तनत का वजीर भी बन गया और उस राज्य में पूरे हीरो के व्यापार को कंट्रोल करने लगा। कह तो रहा था कि वजीर है, फिर जे कैद में क्यों सड़ रहा था? शातिर होने के साथ साथ वो काफी आशिक मिजाज भी था। जनाब सुल्तान की अम्माजान के साथ प्यार करते हुए पकड़े गए थे। अब जाहिर सी बात है, उसकी जान खतरे में थी, इसलिए उसने कुतुब शाही सल्तनत से भी बड़ी ताकत का सहारा लेने का फैसला किया। सुल्तान के सबसे बड़े दुश्मन मुगल्स। ओह, तो इस तरह यह हीरा शाहजहां के दरबार पहुंचा। मीर जुमला ने औरंगजेब के साथ हाथ मिला लिया और सुल्तान को हराने के लिए उसने उसकी मदद करने का वादा भी किया था। तभी औरंगजेब एक्चुअली डेक्कन का गवर्नर था और अपनी ईमानदारी और वफादारी साबित करने के लिए उसने शाहजहां को इंडिया का सबसे बड़ा डायमंड गिफ्ट कर दिया। एक सेकेंड, हम हीरा वापस गोलकुंडा से क्यों नहीं चुरा लेते और इस बार हम जुमला को धोखा देने नहीं देंगे? हमने इस बारे में सोचा था धीर, पर नवम वाहिनी के एक सदस्य ने हमें वहां देख लिया था। फिर पता नहीं उन्होंने क्या किया होगा और हम दोबारा वहां जाते हैं तो समय का क्रम भी बदला हुआ हो सकता है। वैसे भी उस हीरे को चुराने की कोशिश इतिहास के खिलाफ थी, इसलिए शायद हम वो हीरा गोलकोंडा से चुरा नहीं पाए और वो हीरा जुमला के पास ही रह गया। नहीं, इस बार हमें वो हीरा शाहजहां से ही चुराना होगा। ओके। इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही तारीख है इस हीरे को चुराने के लिए, 1655 आगरा में, जिस दिन मीर जुमला ने औरंगजेब की मौजूदगी में शाहजहां को यह हीरा प्रेजेंट किया था। तो ठीक है, हम आज शाम को ही वहां चलेंगे। अब तो मुझे देखकर भी अनदेखा कर रही हो।
ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें नोटिस ही नहीं किया। एग्जैक्टली। तुम मुझे इग्नोर तो नहीं कर रही हो? डोंट बी सिली, ओके? वो तो बस मैं अपने काम में इतनी बिजी हूं कि मुझे वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। और वैसे भी ये मीर जुमला और शाहजहां के बीच जो मीटिंग हुई थी ना, वो एग्जैक्टली किस दिन हुई थी ये फिगर आउट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एंड यू नो व्हाट, क्या हुआ? तुमने उसे बता दिया? हाँ? देव को हमारे बारे में बताया तुमने? नो। पहले तो तुम ही बड़ा उछल रही थी ना हमारे रिलेशनशिप के बारे में, सबको ढिंढोरा पीटने के लिए। तो अब क्या हुआ? पता नहीं, बहुत अजीब लगता है। अधीर, अधीर प्लीज। तुम उसे पसंद करती हो? डोंट बी सिली, ओके? आई एम बीइंग सिली? रोशनी, तुम्हारे चेहरे पे साफ झलकता है कि तुम उसे पसंद करती हो। और जब से उसने तुम्हें अपने दिल की बात कही है, बच्चों ऐसी बात मत करो। किस में What? साबित करो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अधीर, किस में? अधीर, कम ऑन, किस में? स्टॉप इट, किस में? स्टॉप इट, किस? अधीर, स्टॉप। किस में? मैं तुम्हारी कोई जायदाद नहीं हूँ, समझे? मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए मुझे लेकर इतना इनसिक्योर होना बंद कर दो, समझे? इनसिक्योर? मैं? बात इनसिक्योरिटी की नहीं है, बात है सिंसियरिटी की, बात है ऑनेस्टी की। और मैं सिर्फ तुम्हें किसी की फीलिंग्स के साथ खेलने से रोक रहा हूँ, बस। यही सिंसियरिटी अगर तुम फिजूल बातों के बजाय अपने काम में दिखाते ना, तो शायद वो हीरा आज हमारे पास होता। दो घंटे से चले जा रहे हैं। अब तो ये तो तय है कि कैलकुलेशन के नाम पे तुम बस घुमा ही रही हो। तय तो ये बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा जूल थीफ, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा अपने हाथों से गवा दिया। वाओ! तो सारी गलती मेरी है? हाँ, ओ भाई, दूरी बना के रख। ओह चाक, तो तू मुझे सिखाएगा? एक कार का बॉडीगार्ड बनता फिरता है। ओ धुआं कम छोड़, पटरी पे रह, समझा ना? तो साला यहीं तेरा इंजन तोड़ फोड़ दूंगा। तो आना, देखता हूं कि तू मेरा इंजन तोड़ता है या मैं तेरा चेसी फोड़ता हूं। तो आना। रुके। क्या हो गया आप लोगों को? यूं बच्चों की तरह लड़ने की बजाय मिशन पर कंसंट्रेट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सलाम। सलाम। जनाब आगरे के तो नहीं लगते? बिल्कुल सही पहचाना, हम बहुत दूर से आए हैं मीर जुमला और शहजादे औरंगजेब की मजलिस में हिस्सा लेने के लिए। ये हमारी तमाशा मंडली। मीर जुमला ने शहजादे के मनोरंजन के लिए हमें खास बुलवाया है। दरअसल हम रास्ता भटक गए। आपकी मंजिल सही राह पर है जनाब, सीधा चलते चले जाइए, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। वैसे ये मजलिस होने कहां वाली है? ताजमहल के उल्टे किनारे पर बादशाह शाहजहां आज खुद तशरीफ ला रहे हैं। आप बहुत खास मौके पे पहुंच रहे हैं, जल्दी रवाना हो जाइए वरना देर हो जाएगी। खास मौका? हाँ, आज काले ताज की बुनियाद रखी जाने वाली है। जी। और अब शहजादा औरंगजेब के रफीक, दक्खनी सल्तनत के वजीर मीर जुमला मुगल ताज की ओर अपनी ताबेदारी जताते हुए जहां पनाह शाहजहां को
एक बेशकीमती तोहफा पेश करने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। वो रहा द ग्रेट मुगल डायमंड। और अब पेश है दुनिया का सबसे बेशकीमती पत्थर, सबसे फराख हीरा, नाज़े गोलकुंडा, रस के जहान, अजीम तरीन मुगल बादशाह के लिए अजीम तरीन हीरा। वाह वाह मीर जुमला, वाह। मीर जुमला के तोहफे ने तो हमें खुश कर दिया। आज से हम तुम्हें मुअज़्ज़म खान का खिताब देते हैं और तुम्हारी वफादारी कबूल करते हैं। नमक ख्वार आपका एहसान मंद है जहांपना। सब खत्म हो गया, अब कोई उम्मीद नहीं। ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यही हकीकत है। वो हीरा शाहजहां तक पहुंच चुका है। अब शाही मुगल खजाने से उस हीरे को चुराना हमारे लिए नामुमकिन है। हमने एक सुनहरा मौका गंवा दिया। ऐसा मत सोचिए केडी, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। कौन सा रास्ता? एक रास्ता है केडी, अगर हम उसे शाहजहां के हाथों में पहुंचने से पहले ही चुरा लें। पर हीरा तो शाहजहां तक पहुंच चुका है ना। तो फिर वापस चलते हैं। मुगलों से हीरा नहीं, सीधे मीर जुमला से चुरा लेते हैं। इसकी बात में दम है भाई, बात में दम है भाई इसके। चलिए। ये रेड रिबन्स हमें लौटते वक्त रास्ता ढूंढने में मदद करेंगी। करेक्ट। वहां कुछ ही घंटों में यह जगह भीड़ से भर जाएगी और फिर औरंगजेब के सामने मीर जुमला वो हीरा लेकर आएगा और उसके बाद द ग्रेट मुगल डायमंड हमेशा के लिए मुगल शाही खजाने में बंद हो जाएगा। इस बार नहीं, इस बार वो हीरा शाहजहां तक नहीं पहुंचेगा। चलिए। कैसे हो भाइयों? कौन हो भाई? तुम्हें नहीं जानते? रोशनी, एक बात बता, ये काले ताज की कहानी सच्ची है क्या? मेरे को तो हमेशा झूठी लगती है यार। मुझे भी यही लगता है। हिस्ट्री में दो एक जगह इसका जिक्र भी है, पर इसके वजूद में होने का कोई ठोस सबूत नहीं है।
केडी ठीक ही कहते थे, किताबें हमेशा सच नहीं बोलती। जब नींव डाली दी थी फिर बनाई क्यों नहीं? क्या पता, ऐसा माना जाता है कि काला ताज शाहजहां का सपना था और औरंगजेब बादशाह बनने के बाद उन्होंने इसका काम रोक दिया। मुझे तो उससे माफी मांगनी थी। क्या? उस दिन मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। प्यार तो करता हूं, मतलब प्यार तो करता हूं, लेकिन ये मेरे दिल का रहता है तो मैं ही इसे साफ करूंगा। तू दिल पे लोट ना ले और इन सब बातों से हमारे बीच में कोई उलझन मत आने दी। तो समझ रही है ना? सच कहूं तो मुझे लकी फील करना चाहिए जो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। सच में बहुत अच्छे हो देव, पर क्या मैं तुम्हें अपना सच बताऊं? हाँ। मैं इस वक्त बहुत कंफ्यूज हो गई हूं। मुझे कुछ इतना सब कुछ एक साथ हो रहा है, ये सब मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए खुद को संभालने, मेरी फीलिंग्स को समझने के लिए, कोई एक फैसला लेने के लिए। इस वक्त ये मिशन के आगे मैं कुछ नहीं सोच पा रही हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी देव। सॉरी मत बोलना, करेक्ट है तू, एकदम करेक्ट है। सॉरी क्यों बोल रही है? कहा ना तुझसे लोड मत ले, भूल जाए सब बात। ये ले, मिट्टी डालते हैं इन पर और काम पे ध्यान दे। थैंक यू देव। देव, बड़ी गहरी बात हो रही थी तुम दोनों में। तो क्या कहा उसने? कुछ नहीं बोला भाई, मामला बहुत टेढ़ा है। टेढ़ा मतलब? टेढ़ा क्या है इसमें? सब कुछ सीधा तो है, या तो हाँ बोले या तो ना बोले। तेरे अंदर आग क्यों लग रखी है? एक बात बोलूं, तू बहुत सीधा इंसान है, उस पर भरोसा मत कर। तू दिल्ली के बाहर नहीं गया और मैंने पूरी दुनिया देखी है। तेरी सलाह मान, उस पर भरोसा मत कर, बच के रहे उससे। तेरी सलाह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन तू ना मेरी जान रोशनी को जानता नहीं। उसने साफ साफ कहा है मुझे कि इस वक्त उसे इन प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, उसे अपना पूरा ध्यान काम पे लगाना है। और ये बात 100% सच है और सही भी। हाँ? समझा? समझा। यहाँ के पहरेदार नदारत शहजादे औरंगजेब। गुस्ताख! अब्बा जान ने इस पूरी रस्म की जिम्मेदारी हमें सौंपी है। अगर इसमें कुछ गफलत हुई तो हम तुम सबका सर कलम कर देंगे। अब बेफिक्र रहिए शहजादे,
हम काम में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चलो काम पे लगो। ये वही संदूक है जिसमें वो हीरा रखा गया था। यही जमीन मिली थी नायत ताज के लिए, जंगल के बीचों बीच। अब्बा जान की जिद है कि नया ताज पुराने ताज के बरक्स खड़ा होगा और हमारी अम्मी जान के मकबरे से भी शानदार होगा। क्या जहांपनाह ने तय कर लिया है कि नया ताज किस बेगम को नजर किया जाएगा? उस बूढ़े सर में सीआर का दिमाग बसता है। उन्होंने अपनी हर बेगम को अलग से ही कह रखा है कि वो काले ताज को उनके नाम करेंगे, और सिर्फ बेगमों को ही नहीं, अपनी बांदियों को भी एक ख्वाब दिखा रखा है। और इसी लालच में सबने उनकी खातिरदारी शुरू कर दी। बेवकूफ हैं सब के सब। वाकई बेवकूफ। शैतान की पैदावार है वो सीआर। वो पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता है, लेकिन औरंगजेब की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। हम जानते हैं कि वो काले ताज को किसको नजर करेंगे, खुद को, बादशाह शाहजहां को। ये इमारत उसकी खुदनुमाई की निशानी बनेगी। तुम हमसे नजर मिला रहे थे हरामखोर। जी नहीं शहजादे। तुमने हमें आंख उठाकर देखा, क्यों? नहीं शहजादे, आपको कोई गलत फहमी हुई है। तुम दारा के जासूस हो। जासूस? नहीं शहजादे। बोलना मेरे बच्चे, तुम दारा के जासूस हो ना? नहीं। बहुत बोल लिए तुम। ये क्यों हो रहा है? औरंगजेब ने तख्त के लिए अपने भाई दारा शिकोह के साथ बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी। दोनों भाई एक दूसरे से नफरत करते थे। मुझे लगता है कि ये बंदा दारा शिकोह का जासूस था। अगर ये किसी को उनकी तरफ देखने भर से मौत की सजा दे सकते हैं तो जरा सोचिए, उनका हीरा चुराने वाले के साथ ये क्या करेंगे। लगता है रस्म का वक्त हो गया। अब हमें भी लोगों में घुल मिल जाना चाहिए। चलिए। जहांपनाह मेरी वफादारी कबूल तो करेंगे ना? तुम हमारे अब्बा जान को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हीरा तोहफे में दे रहे हो। वफादारी कबूल ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सुनने में आया है दारा शिकोह ने हमारी सांठ गांठ के बारे में जहांपनाह के कान भर दिए हैं। ओ कमीना दारा, मैं उसका सर कलम करके लाल किले में बैठे हमारे वालिद के कदमों में न रख दिया तो मेरा नाम भी औरंगजेब नहीं। मैं जानता हूं कि वो हमारे अब्बा जान का चहेता जरूर है, पर जरूरत से ज्यादा रहमदिल है। वो काफिर सारा दिन हिंदुओं की किताबों का तर्जुमा करता रहता है, सिख पीरों के साथ बैठा रहता है। उसकी दिलचस्पी मैदान जंग में नहीं बल्कि मौसीकी और रक्स में। वो हमारा मुकाबला कभी नहीं कर सकता। वो यहां का बादशाह कभी नहीं बन सकता। उसके एक एक पल की खबर हमारा जासूस हमें देते हैं। उसकी हर सोच पर हमारी नजर है। अफरा तफरी बचाने के लिए ही भीड़ काफी है। अगले मिशन के लिए हम तैयार हैं। रोशनी, आपने शराब में नींद की दवाई तो मिला दी थी ना? सभी सुराहियों में डाल दी थी। कुछ देर में लोग यहाँ झूमने वाले हैं। और देव, आपकी क्या पोजीशन?
पटाखे बस फूटने वाले हैं। गुड। हमें शुरू हो जाना चाहिए इससे पहले कि शाहजहां यहाँ आ जाए। 10 मिनट। अरे सुनो, जहाँ पनाह पहुँचने वाले हैं। आतिशबाजी से जहां बना का स्वागत करते हैं। रोशनी कहाँ है? ये क्या बदतमीजी है? वेताल, अगर हमने ये मौका गंवा दिया तो हीरा हमेशा के लिए हमारे हाथ से निकल जाएगा। रोशनी के बिना नहीं जाएंगे। रोशनी को बाद में ढूंढेंगे देव। किटी? रुको! और इसको! कौन हो तुम? क्या हुआ? कोई लड़की है जहाँ पना? लड़की? डोली आगे ले चलो। इसे तुम कोई लड़की कह रहे हो बरवक्त? ये तो हूर की मल्लिका है। आखिरकार हमें वो हसीन चेहरा मिल ही गया जिसे हम काले ताज को नजर कर सकें। हुजूर, हीरा गायब है। ये सब उस तारा की चाल है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मिल गया? हाँ, अब निकलते हैं यहाँ से। इस पर कोई गड़बड़ नहीं हुई? चलिए। ना रोशनी पे नहीं जाएंगे यहाँ से। लेकिन ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। हमें यहाँ से तो निकलना होगा। केडी, ये नकली है। आपको कैसे पता? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जब किले की तिजोरी से मैंने हीरा निकाला था, इसका एक सिरा ब्लंट था, ये इसका एक सिरा शार्प है। ये देखिए। तो अब असली कहां पे है भाई? मुझे पता है। डरो नहीं मेरी हसीन परी। नाज करो अपनी खुशकिस्मती पर जो तुम्हें जहांपनाह की खिदमत का मौका मिला। मैं आपकी खिदमत नहीं करने वाली हूँ। उफ, क्या अदा है। आपको देखकर हमें अपनी मुमताज याद आ गई। वो भी ऐसी ही आतिशी थी। नहीं 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 नहीं, आग का गोला थी वो, आग का गोला। खुदा जानता है उनके बुझने के बाद ही सुकून आया है हमारी जिंदगी में। आज भी हमें डर लगता है कि वो कहीं जिन्न बनकर हमें सताने न लगे। पर आप फिक्र मत करिए, हम आपको मशहूर कर देंगे। काला ताज आपके नाम कर देंगे। जरा सोचिए, हमारी महाजबी।
ये अंधेरा कैसा? शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, जरा तमीज से पेश आए आप हमारे साथ। आपके काले ताज का फरेब हमसे छुपा नहीं है, अच्छी तरीके से जानते हैं हम। ये सिर्फ एक जरिया है लड़कियों को बहलाने का, उन्हें फुसलाने का। अब आप हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। ये काला ताज आप किसी और के लिए नहीं, अपनी शान के लिए बनवा रहे हैं। कौन हो तुम? मैं जिन हूं, मुमताज महल की रूह। इस दुनिया में फिर से लौट आए हैं आपको आपके काले करतूतों के लिए सबक सिखाने। नहीं, तुम भूत या जिन्न हो ही नहीं सकती, क्योंकि भूत इतने खूबसूरत हो ही नहीं सकते। अच्छा, फिर आप मुझे एक बात बताइए कि मैंने आप ही की दुनिया में आकर ये अंधेरा कैसे कर दिया? देखिए। या अल्लाह, हीरा यहाँ है। तो वो गुस्ताख तुम हो जिसके पास ये हीरा है। हिलने की कोशिश कोई ना करेगा, वरना धड़ियल की गर्दन उड़ा दूंगा मैं। कौन हो तुम? बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा वापस लेने। खामोश! तुम हमको कौन अंदाजा भी नहीं है कि तुम किस मुसीबत को दावत दे रहे हो। इस गुस्ताखी की कीमत तुम्हें अपनी मौत देकर चुकानी पड़ेगी। जरा धीरे बोलो यार, और हमसे कीमत वसूलने से पहले अपने दोस्त से पूछिए इस नकली हीरे की कीमत क्या है कि ये आपके अब्बा जान को तोहफे में देने जा रहा था। जुमला, ये क्या गुस्ताखी है? क्या बेहूदगी है ये लोग झूठ बोल रहे हैं। बेहूदगी तो तब होगी जब तुम हमें असली हीरा नहीं दोगे। हम कसम खाकर कहते हैं ये लोग झूठ बोल रहे हैं। जिंदगी में कई बार ना, जो लोग कसम खा के झूठ बोलते हैं, मुक्का खाने के बाद सच्ची बोलते हैं। वक्त जाया मत कीजिए धीरे, मार दीजिए, हीरा हम बाद में ढूंढ लेंगे। रुको रुको, जुमला, ये क्या गुस्ताखी है? हम कसम खाकर कहते हैं हम जहांपना को असली हीरा देने वाले थे। ये तो हमने हिफाजत के लिए रखा हुआ था। इन्होंने तो दूसरी बार फिर कसम खा ली। खैर, ये आप दोनों के बीच का मामला है, आप ही समझिए। ये हीरा असली है। बस यही गलती करती तुमने, और तुम्हारी गलती ये कि तुमने औरंगजेब के गिरबान पे हाथ डालने की जुर्रत की। तुम औरंगजेब के गुस्से से वाकिफ नहीं हो। अधीर! हमने तुमसे कहा था ना कि इस गुस्ताखी की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। तो अब हम तुम्हारी जान किश्तों में लेंगे। ठहर जा गुस्ताख, रुको, इन्हें जाने दो। लेकिन अब्बाजान, ये इंसान नहीं, जिन हैं। इन्हें इस दुनिया में लाया गया है ताकि हमें रोशनी का दरवाजा दिखा सकें। अगर हमने इनकी बात नहीं मानी तो इस दुनिया का अंधकार कभी नहीं छटेगा। बस अब्बाजान, बस। क्या उल जुलूल बातें कर रहे हैं आप? होश में तो हैं? इन लोगों ने हमारा हीरा चुराने की कोशिश की, हम पर औरंगजेब पर हथियार उठाने की जुर्रत की। खामोश!
तुम्हारी ये मजाल, जहां पनाह से सवाल करें। अरे नामाकुल, तुम्हारी अम्मी जान है उधर। खुद इंसान की शक्ल में हमें नेक दिली का रास्ता दिखलाने आई हैं। तुम समझते क्यों नहीं हो? अम्मी जान? हाँ, अम्मी जान। अब्बा जान, आपका दिमाग खराब हो गया है। अरे ये कोई जिन नहीं, इंसान है। और हम इन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? इन्हें जाने दिया जाए, वरना आपकी दुनिया में ये अंधेरा घिरा हुआ रहेगा। हाँ, इन्हें जाने दिया जाए। लेकिन अब्बा जान, नहीं तो हमारी दुनिया इसी तरीके से अंधेरे में घिरी रहेगी। और हाँ, अब हम भी इन्हीं के साथ अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। खुदा हाफिज। ये झांसा कब तक चल पाएगा? ज्यादा देर तक नहीं। जिन्नातों का खून नहीं निकलते अब्बा जान। रोशनी तो लौट आई, पर ये लोग तो यहीं पर हैं। जान, अब तो होश में आइए। वो इंसान है, कोई जिन नहीं। और अंधेरा इसलिए हुआ था कि ग्रहण लगा था। या अल्लाह! अरे बेवकूफ, खड़े क्या हो? पकड़ो उनको, जाओ उन्हें पकड़ो। पकड़ो इन्हें, पकड़ो। रुक जाओ, काफी दूर निकल आए हो तुम। हीरा हमारे पास नहीं है। हमें हीरे में कोई दिलचस्पी नहीं। हमारी गरज तो सिर्फ तुमसे और तुम्हारे साथियों से है। कौन है आप? दारा शिको हैं हम।